आप हजरत उमर की जिंदगी को समाअत करें और तरह मुख्तसर आप हजरत उमर खुद की जिंदगी को देखें और उनकी शान को आप देखें। हुजूर ने बहुत बड़ा जुमला इरशाद फरमाया है। हुजूर फरमाते लौकाना बादिन नबी लकाना उमर। हुजूर फरमाते मेरे सहाबा सुनो, अगर नबूवत का दरवाजा बंद ना हुआ होता और अल्लाह मेरे बाद दुनिया में किसी को नबी बना के भेजता तो हुजूर ने फरमाया सुनो, अल्लाह दुनिया में अगर मेरे बाद किसी को नबूवत अता करता, अल्लाह मेरे बाद अगर दुनिया में किसी को नबी बनाता तो वो उमर इब्ने खत्ताब को बनाता। तवज्जो है आपकी। देखें कुरान अल्लाह से बड़ी अजीम किताब है। कुरान वो किताब है कि अगर कुरान के हर पर किसी की नजर पड़ जाए तो अल्लाह उसकी जिंदगी को तब्दील कर देता है। जरा तवज्जो करें आप, मैं जिस जात की बात कर रहा हूं जरा गौर करें। अल्लाह ने एक ऐसी जात को पैदा किया है कि जब उसकी नजर कुरान के हर पे पड़ी है और लफ्ज़ ताहा पर पड़ी है तो अल्लाह ने उनकी जिंदगी को तब्दील करके रख दिया है। दुनिया उस जात को अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती है। जरा आप देखें कौन है हजरत उमर। हजरत उमर उस जात का नाम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जब बाप मरता है तो बेटा रोता है और जब बेटा मरता है तो बाप रोता है। हुजूर ने फरमाया था सुनो, मजहब इस्लाम उस वक्त रोएगा तब दुनिया से मेरा उमर चला जाएगा। जरा देखें आप हजरत उमर कौन है और मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ने उनकी जिंदगी को कैसे तब्दील कर दिया। लेकिन पहले आप हजरत उमर की जिंदगी को समाअत करें और तरह मुख्तसर आप हजरत उमर खुद की जिंदगी को देखें और उनकी शान को आप देखें। हुजूर ने बहुत बड़ा जुमला इरशाद फरमाया है। हुजूर फरमाते लौकाना बादिन नबी लकाना उमर। हुजूर फरमाते मेरे सहाबा सुनो, अगर नबूवत का दरवाजा बंद ना हुआ होता और अल्लाह मेरे बाद दुनिया में किसी को नबी बना के भेजता तो हुजूर ने फरमाया सुनो, अल्लाह दुनिया में अगर मेरे बाद किसी को नबूवत अता करता, अल्लाह मेरे बाद अगर दुनिया में किसी को नबी बनाता तो वो उमर इब्ने खत्ताब को बनाता। अब देखें उमर इब्ने खत्ताब कौन है। कौन है हजरत उमर इब्ने खत्ताब? ये तो हुजूर को कत्ल करने के लिए निकले थे। हुजूर के बड़े जानी दुश्मन बन के निकले थे। लेकिन जब हुजूर की बारगाह में गए हैं और जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे हैं, पहली नजर लफ्ज़ ताहा पर पड़ी है, दिल बदला है, और दूसरी नजर हुजूर के चेहरे व दुहा पर पड़ी है, पूरी जिंदगी बदल गई है। लेकिन जरा देखें आप हजरत उमर कौन है। देखें 1,24,000 कमोबेश सहाबा इकराम है। तमाम सहाबा ये हुजूर के मुरीद हैं। लेकिन सूफिया फरमाते हैं हजरत उमर ऐसी जात का नाम है जो हुजूर की मुराद है। मुराद कैसे? हुजूर ने एक मर्तबे खाना कहबा का गिलाफ पकड़ा था और हुजूर ने कहा था ऐ अल्लाह तबारक व तआला उमर इब्ने खत्ताब को ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दे। और हुजूर ने अर्ज किया था ऐ अल्लाह उमर को ईमान नसीब कर दे। ये हुजूर की दुआ थी कि अल्लाह ने उसे कबूलियत का दर्जा दिया है। हुजूर के लफ्ज़ से दुआ निकली है और हजरत उमर ने ईमान कबूल कर लिया है। मेरा इमाम फरमाता है इनायत का जोड़ा, इनायत का सहरा, इनायत का जोड़ा, नियाबत का सहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। जरा देखें आप, ये हजरत उमर है। हुजूर की नजर पड़ी है और इनकी नजर पड़ी है लफ्ज़ ताहा पर। अल्लाह ने इनकी जिंदगी को तब्दील करके रख दिया है। जरा तवज्जो करें हजरत उमर कौन है। आपको मालूम है ये इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं और आप जब खलीफा थे तो आपकी जिंदगी में मालूम है कितने शहर फतेह हुए हैं। 1000 से ज्यादा शहर फतेह हुए हैं और आपने अपनी जिंदगी में 400 से ज्यादा जामा मस्जिदें बनाई हैं। आपको मालूम है हजरत उमर की हुकूमत किसी एक इलाके पर नहीं, किसी एक बस्ती पर नहीं थी। हजरत उमर उस जात का नाम है कि 3 बर्रे आजमों पर आपकी हुकूमत थी। अगर इस दौर में अंदाजा लगाया जाए तो हजरत उमर की हुकूमत आधी दुनिया पर थी। आधी दुनिया पर हजरत उमर ने हुकूमत की है। इसीलिए हजरत उमर की जिंदगी के बारे में जब एक अंग्रेज मुफक्किर ने कलम उठाया था जिसका नाम डॉक्टर एच माइकल हार्ट है तो उसने कहा था लोगों उमर इस्लाम का वो खलीफा गुजरा है, अगर वो दुनिया में 10 साल और रह जाता तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक मजहब होता और उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम। जरा देखें आप हजरत उमर साद का नाम है। हजरत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा फरमाते कि उमर वो है कि जिसकी हुकूमत सिर्फ हवाओं पर नहीं, आप फरमाते उमर की हुकूमत हवाओं पर भी है, पानी पर भी है, जमीन पर भी है, आप फरमाते आग पर भी है। जरा तवज्जो करें हजरत उमर की जात का नाम है। हजरत अली फरमाते उमर उस जात का नाम है जिसकी हुकूमत जमीन पर है। कैसे? देखें आप हजरत उमर मदीने में बैठे हुए हैं, मदीने में जलजला आया, जमीन हिलने लगी। सब तवज्जो करें, देखें इस्लाम के हीरो की जिंदगी आप समाअत करें, हुजूर के सहाबा की जिंदगी को आप समाअत करें, आप अपने इस्लाम के मुजाहिदीन की जिंदगी को सुने, इंशाअल्लाह आपका दिल खुशी से खिल उठेगा। देखें हजरत उमर है, आप मदीने में बैठे हुए
हुए हैं। मदीने में जलजला आया, जमीन हिलने लगी है। हजरत उमर के हाथ में जो उस वक्त दुर्रा था उन्होंने जमीन पर मारा है, और मारने के बाद आपने जमीन से कहा है, सुन, अगर उमर तुझ पे इंसाफ नहीं करता है तो तुझे हक है कि तू हिलती रहे, और अगर उमर इंसाफ करता है तो तू साकित हो जा। और रकीन फरमाते हैं हजरत उमर ने जमीन से कहा था, उस वक्त जमीन जलजले से हिल रही थी, जमीन थम गई है, जमीन साकित हो गई है। आज 1400 सदियां गुजर गई है। आज आप उठा करके देख लें, आज पूरी दुनिया का आप मुताला कर लें, 1450 साल गुजर गए हैं। हजरत उमर ने उस दौर में कहा था कि जमीन, अगर उमर तुझ पे हुकूमत करता है और उमर तुझ पे इंसाफ करता है तो तू हिलना बंद कर दे, अगर इंसाफ नहीं करता है तो तू हिलती रहे। हजरत उमर ने उस दौर में कहा था। आज 1450 सदियां बीत गई है, पूरी दुनिया में जलजला आता है लेकिन कभी मदीने में जलजला नहीं आया। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, चाहे गूगल पे सर्च कर लें, आप सर्च करें कि पूरी दुनिया में अर्थक्वेक कहां आता है, आपको पूरी दुनिया का नाम पता चल जाएगा। वहीं आपको एक नाम मिलेगा कि मदीने में कभी जलजला नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? हजरत उमर ने जमीन से कहा था, तू साकित हो जा, अगर उमर इंसाफ करता है तो तू साकित हो जा, अगर उमर इंसाफ नहीं करता है तो हिलती रहे। जमीन साकित हुई है। आज 1450 साल हो गए हैं, कभी मदीने में जलजला नहीं आया है। जरा आप देखें, जब हुजूर के गुलाम हजरत उमर की शान का ये आलम है तो हमारे आका की शान का आलम क्या होगा। मेरा इमाम फरमाता है, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, ऊंचे से ऊंचा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने ताज शरीया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, जिंदाबाद। जो दिल लग रहा है आपका तो मोहब्बत से बोल दे एक मरतबे सुभान अल्लाह। देखिए, आपने नाम सुना होगा उमर इब्ने खत्ताब, लेकिन जरा देखें उमर किस जात का नाम है। आज अगर कोई गांव का प्रधानी का इलेक्शन जीत जाए तब भी 10-12 लोग उसके साथ रहते ही उसके दरवाजे बैठे रहते हैं। अगर कहीं जिला पंचायत जीत जाए तो उसकी पूरी स्कॉर्पियो में 2-4-10 लोग हमेशा भरे रहते हैं। अगर कहीं विधायकी या सांसदी का इलेक्शन जीत जाए तो 50 लोग तो हमेशा उसके साथ चलते ही रहते हैं। लेकिन आप देखें, कोई प्रधान होता है एक गांव का होता है, अगर कोई जिला पंचायत होता है तो अपने पंचायत इलाके का वो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। आप देखें, कोई विधायक होता है तो अपने विधानसभा का विधायक होता है, अगर कोई सांसद होता है तो अपने जिले का सांसद होता है, अगर कोई सीएम होता है तो अपने सूबे का सीएम होता है, अगर कोई प्रधानमंत्री होता है तो अपने मुल्क का प्रधानमंत्री होता है, अगर कोई राष्ट्रपति होता है अपने मुल्क का राष्ट्रपति होता है। लेकिन हजरत उमर की हुकूमत सिर्फ एक गांव पर नहीं, एक इलाके, तहसील, शहर पर नहीं, बल्कि आधी दुनिया पर आपकी हुकूमत थी। और सादगी का ये आलम था कि एक यहूदी आपसे मिलने आया है, उसने पूछा, बताओ तुम्हारे खलीफा का मकान कहाँ है? तो मुसलमानों ने कहा, हमारे खलीफा का कोई मकान नहीं है, एक दरख्त है, छांवदार दरख्त, तो उसके नीचे चले जाओ, वहां आपको एक शख्स आराम करता हुआ मिलेगा, वही हमारा खलीफा है। यहूदी पहुंचा, उसने देखा है हजरत उमर इब्ने खत्ताब दरख्त के नीचे लेटे हुए हैं और सर के नीचे कोई तकिया नहीं है, ईंट आपने सर के नीचे रखी हुई है। वो यहूदी खड़ा हो गया। जब हजरत उमर की आंख खुली, उसने कहा, उमर तुम वही हो जिससे कैसरो किसरा के बादशाह कांप जाते हैं, जिससे रूम के बादशाह कांप जाते हैं। उमर तुम वही हो जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पर है। और सादगी का ये आलम है, न साथ में कोई मुहाफिज तुमने रखा है, न साथ में कोई सुरक्षा गार्ड तुमने रखा है, न साथ में तुमने कोई सिपाही रखा है, क्या तुम्हें जान का खौफ नहीं है? तो हजरत उमर ने कहा, सुन, मेरा भरोसा अल्लाह की उस जात पर है, अगर अल्लाह न चाहे तो कोई उमर का बाल भी बांका नहीं कर सकता है, और अगर अल्लाह न चाहे तो उमर को मौत आ नहीं सकती है, और जब अल्लाह चाहे तो उमर को कोई बचा नहीं सकता है। हजरत उमर ने कहा था, सुन, मौत और जिंदगी का मालिक अल्लाह है। उमर अगर कायनात में किसी से डरता है तो वो जात अल्लाह रब्बुल इज्जत। जिंदाबाद जिंदाबाद। उमर, ये हजरत उमर, तवज्जो करें आप, एक यहूदी है वो बयान करता है कि मैं हजरत उमर को कत्ल करने के इरादे से गया। किसको? हजरत उमर को कत्ल करने के इरादे से। वो कहता है, मैं जानता था कि वो दरख्त के नीचे लेटते हैं, कोई सिपाही साथ में नहीं होता है, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं होता है, जब वो नींद के आगोश में होंगे मेरी तलवार होगी, उनकी गर्दन होगी। वो कहता है, मैं खड़ा हो गया, देखा जब हजरत उमर गहरी नींद में सो गए, वो कहता है जैसे मैंने तलवार निकाली, वो कहता है अचानक मैंने देखा कि अब तक मेरे सामने वो चीज मौजूद नहीं थी। उसने कहा, जैसे हजरत उमर नींद के आगोश में गए हैं, एक शेर सामने आया है और हजरत उमर के सिरहाने खड़ा हो गया।
गया है। वो कहता है जब तक उमर सोते रहे शेर खड़ा होकर के हजरत उमर के सिरहाने पहरा देता रहा, जब उमर की आंख खुली है शेर रुखसत हो गया है। उसने कहा सुनो, उमर वो है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने लिया है। उमर जब लेटता है अल्लाह की तरफ से इस्लाम के इस शेर के लिए अल्लाह अपनी तरफ से एक शेर भेज दिया। जरा देखें आप, ये जात है हजरत उमर की, और हुजूर फरमाते हैं उमर का नाम सुन करके शैतान बड़ी तेजी के साथ भागता है। हुजूर फरमाते हैं शैतान उमर का नाम सुन करके भागता है। एक बात याद आ गई है तो जरा आप सुन लें, मोहब्बत से बोले एक मरतबे सुभान अल्लाह। मौरखीन फरमाते हैं हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, तवज्जो करिएगा आप जा रहे जुमे की नमाज के लिए, चंद सेकंड बाकी है जुमे की नमाज के खुतबे के लिए, हजरत उमर बड़ी तेजी के साथ जा रहे हैं। मौरखीन फरमाते उसी वक्त इब्लीस ने सोचा हजरत उमर का रास्ता रोकता हूं, जुमा का वक्त खत्म हो जाएगा, हजरत उमर की नमाज कज़ा हो जाएगी। इब्लीस आया है इंसानी शक्ल में, हजरत उमर के हाथ को पकड़ता है, कहता है हजरत एक मसला है जरा उसकी वजाहत फरमा दे, मेरे शेख एक मसला है जरा उसका जवाब दे दे। हजरत उमर ने कहा बताओ जरा जल्दी क्या मसला है, इसलिए कि मुझे जुमे की नमाज के लिए जाना है। तो उसने कहा ए उमर इब्ने खत्ताब, ए मुसलमानों की अमीरुल मोमिनीन, जरा ये बताएं मेरा एक मसला है, बहुत परेशान हो। उसने कहा ये बताएं जो ओखली होती, ओखली उसके अंदर जब अनाज कूटा जाता है मूसल से, मैं आपकी जबान में अर्ज कर रहा हूं, तो उसने कहा जब अनाज कूटा जाता है और ओखली के अंदर मूसल को मारा जाता है तो जो आवाज निकलती है वो मूसल से निकलती है या ओखली से निकलती है? जरा आप सवाल देखें। हजरत उमर समझ गए ये कोई नहीं शैतान है। हजरत उमर ने उसकी तरफ देखा और जोरदार तमाचा हजरत उमर ने शैतान के कान पे मारा और आपने कहा जरा ये बता अब जो ये आवाज आई है ये तेरे कान से आई है या मेरे हाथ से आई है? आपने कहा अगर इसका जवाब तूने दे दिया तो जो तेरा मसला था उसका जवाब भी तुझे मिल। देखें आप, ये हजरत उमर, हुजूर फरमाते हैं शैतान कभी उमर के रास्ते में नहीं आता है, उमर को देखता है अपना रास्ता बदल लेता है। मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत अली फरमाते लोगों सुनो, उमर वो है जिसकी हुकूमत हवाओं पर है, उमर वो है जिसकी हुकूमत पानी पर है। जरा आप गौर कर लें, हजरत अली फरमाते हैं हजरत उमर का दौर हुकूमत है। आप देखें एक शहर है मिस्र जिसको इजिप्ट कहा जाता है, वहीं एक दरिया है जिसको दरियाए नील कहा जाता है, आज भी वो दरिया मौजूद है। उस दौर में एक वक्त ऐसा आता था साल में जब दरियाए नील सूख जाता था और जब तक किसी कुंवारी लड़की की बलि उस दरिया में न दे दी जाए तब तक वो दरिया चलता नहीं था। लोगों के अंदर ये बात फैल चुकी थी कि जब किसी कुंवारी लड़की को ले जाके यहाँ डाला जाएगा काट करके तभी ये दरिया चलना शुरू होगा, तभी दरियाए नील बहना शुरू होगा। जब मिस्र में इस्लामी हुकूमत बनी है तो वहां के हाकिम ने हजरत उमर इब्ने खत्ताब को खत लिखा है और खत लिख के कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, मिस्र में एक दरिया है जिसे दरियाए नील कहते हैं, यहाँ का मामला है कि दरियाए नील साल में सूख जाता है और जब तक उस दरिया में किसी कुंवारी लड़की को डाला ना जाए तब तक वो दरिया चलता नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या कुंवारी लड़की को दरियाए नील में डाला जाए? अब हुजूर के गुलाम हजरत उमर का जवाब आप सुने। हजरत उमर ने कलम उठाया है और कलम उठा करके आपने खत लिखा है। किसको लिखा है? आपने खत किसी इंसान को नहीं लिखा है बल्कि खत आपने दरियाए नील को लिखा है। किसको लिखा है? जरा ये मेरी बिरादरी बात का सबूत दे के बोल दे मरतबे सुभान अल्लाह। माशाल्लाह अली भाई है, माशाल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी। देखे हजरत उमर ने कलम उठाया और किसको खत लिखा है? दरियाए नील को। जरा देखे कोई दरिया को भी खत लिखता है? ये हुजूर के गुलाम हैं जो दरिया को खत लिखते हैं। हजरत उमर ने लिखा है और आपने नीचे लिखा उमर इब्ने खत्ताब का खत दरियाए नील के नाम, और आपने नीचे लिख दिया है दरियाए नील सुन, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहना शुरू कर दे और अगर अल्लाह के हुक्म से नहीं बहता है तो उमर को तेरी कोई जरूरत नहीं है। और आपने कहा है ये खत मेरा ले जाओ और ले जाके दरियाए नील में डाल दो। जब हजरत उमर का खत दरियाए नील में डाला गया है, आज भी दुनिया गवाह है कि दरियाए नील चला है और इस तरह चला है कि आज 14 सदियां बीत गई है, कभी दरियाए नील सूखा नहीं है। ये हुजूर के गुलाम है कि इनके कलम और में अल्लाह ने ये ताकत दी है कि अगर ये दरिया को भी खत लिख दे तो दरिया जारी और सारी हो जाता है। जरा देखें ये कौन है?
हजरत उमर इब्ने खत्ताब है, अगर इनकी जिंदगी पे बात की जाए तो रात खत्म हो जाएगी, लेकिन हजरत उमर के फजाइल और कमालात कमा हक को बयान नहीं हो सकते हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था, देखें हजरत उमर है, इनकी निगाह पड़ी है कुरान के सफ़े पर, कुरान की एक आयत पर जिंदगी बदल गई है। जरा सुने कैसे जिंदगी बदली है। हजरत उमर खाने काबा के पास गए, अबू जहल बैठा है, अबू लहब है, उतबा शेबा है, तमाम मक्के के बड़े बड़े कुफार हैं। वो कहते हैं उमर तुम्हें मालूम है मदीने में इस्लाम, मक्के में इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, तुम्हें मालूम है अब तक न जाने कितने लोगों ने कलमा पढ़ लिया है, उमर इस्लाम को रोको, अगर रोका नहीं गया तो इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा। हजरत उमर ने तलवार ली है और कहते हैं आज इस्लाम को मैं मिटा करके रहूंगा और उसके लिए माज़अल्लाह मैं बानिए इस्लाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कत्ल कर दूंगा। उसने कहा जब मोहम्मदी नहीं होंगे तो फिर इस्लाम को फैलाएगा कौन। तलवार लिए हजरत उमर ने चले हैं और आप सड़क के बीचों बीच चल रहे हैं। मुर्रकीन फरमाते इससे पहले जब हजरत उमर चला करते थे तो अरब में इतनी गर्मी होती है, सख्त धूप होती है कि आप दीवार की छांव में चला करते थे, लेकिन आज चेहरे पर इतना गुस्सा है कि तलवार हाथ में है और उमर सड़क के बीचों बीच चल रहे हैं। रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हो गई है और ये कौन है, हुजूर के सहाबी हैं, हुजूर पर ईमान ले आए हैं, लेकिन इनका ईमान अभी जाहिर नहीं हुआ है। इन्होंने हजरत उमर को रोका है और रोकने के बाद कहते उमर कहां का इरादा है, तो हजरत उमर कहते माज़अल्लाह आज बानी इस्लाम को कत्ल करने जा रहा हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को कत्ल करने जा रहा हो, इसलिए कि इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। अगर इस्लाम को रोका नहीं गया तो पूरी दुनिया में एक मजहब होगा और उसका नाम मजहब इस्लाम होगा। तो वो साहबी रसूल कहते हैं उमर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की खबर बाद में लेना, पहले अपने घर की खबर ले लो। अरे तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ करके मुसलमान हो। अब जरा गौर करें आप, जब हजरत उमर ने ये सुना है, आपने जब ये सुना है फौरन पलट गए, किधर पलटे, अपनी बहन के घर की तरफ। और हजरत उमर अरब के बड़े मशहूर पहलवान का नाम है, बड़ी ताकत अल्लाह ने दी थी, इसलिए जब हुजूर ने हजरत उमर को देखा था तो हुजूर ने ख्वाहिश की थी अल्लाह उमर को ईमान नसीब कर दे, अगर ये ईमान ले आए और उमर कलमा पढ़ ले तो इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैलेगा। हजरत उमर हैं, अब आप अपनी बहन की घर की तरफ गए हैं और बड़ी गुस्से में जाके दरवाजे पर दस्तक दी है। उस वक्त आपकी बहन और आपके बहनोई घर में बैठ के कुरान की तिलावत कर रहे थे। हजरत उमर ने दरवाजे पर दस्तक दी है, बहन ने कहा कौन, हजरत उमर ने आवाज लगाई है दरवाजा खोल। बहन ने दरवाजा खोला है, जैसे ही दरवाजा खोला हजरत उमर अंदर गए हैं, देखा है उनका बहनोई बैठ के कुरान पढ़ रहा है। हजरत उमर ने अपने बहनोई को मारना शुरू कर दिया है, इतना मारा है, इतना मारा है कि बहनोई के चेहरे से खून निकलने लगा है। आप उनके सीने पर बैठ गए हैं और मारना शुरू कर दिया है। हजरत उमर की बहन ने उमर का हाथ पकड़ा है और कहती उमर क्या बहन को अपनी बेवा करेगा। हजरत उमर ने बहनोई को छोड़ा, अब बहन को मारना शुरू कर दिया है, इतना मारा है कि बहन के चेहरे से भी खून निकलने लगा है। हजरत उमर ने अपनी बहन से कहा सुन, क्या तू इस्लाम को छोड़ती है, क्या तू इस्लाम को छोड़ती है, क्या तूने जो कलमा पढ़ा है उस कलमे को तू छोड़ती है, क्या इस्लाम को तू वापस लौटाती है, क्या इस्लाम को तू छोड़ती है। तो उसकी बहन ने कहा उमर, हजरत उमर की बहन कहती है उमर शायद तुमको ये मालूम नहीं है कि जिस खत्ताब के तुम बेटे हो मैं भी उसी खत्ताब की बेटी हूँ। अगर तुम उमर इब्ने खत्ताब हो तो मैं फातिमा बिन्ते खत्ताब हो। उमर तुम्हें जान लेनी है ले लो, मैं जान तो दे सकती हूँ लेकिन मोहम्मद पे लाया हुआ ईमान नहीं दे सकती। हजरत उमर ने जब अपनी बहन को देखा है और उनके जज्बे ईमान को देखा, हजरत उमर कहते हैं मेरी बहन तो मुझसे इतना डरा करती थी, कभी मेरे आगे बोलती नहीं थी, आज तेरे अंदर इतनी जुर्रत कहां से पैदा हो गई है। तो उनकी बहन ने कहा मेरे भाई सुनो, जब से मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया है अब मेरे दिल में अल्लाह के अलावा किसी और का डर नहीं है। हजरत उमर ने कहा क्या पढ़ रही थी तुम, तो उन्होंने कहा कुरान पढ़ रहे थे। हजरत उमर ने कहा कुरान मेरे सामने लाया जाए। तो आपकी बहन ने कहा उमर कुरान को नापाक लोग नहीं छू सकते, पहले तुम पाक हो जाओ। हजरत उमर ने गुस्ल किया है। आपकी बहन कह रही है जैसे जैसे उमर के जिस्म का मैल दूर होता जा रहा था मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी, ए अल्लाह इसके जिस्म का मैल तो पानी के जरिए दूर हो रहा है और अल्लाह इसके दिल के मैल को तू ईमान के जरिए से धो दे। हजरत उमर को जब नहलाया कि आपने गुस्ल किया है, आपको नहलाया गया है, आप गुस्ल करके जब बैठे हैं और कुरान जब आपके सामने खोला गया है, लब से ताहा पे आपकी नजर पड़ी है, आपकी दिल की कैफियत बदल गई है। आपने थोड़ा सा कुरान पढ़ा, रोने लगे हैं और कहते हैं मैं हुजूर
हुजूर की बारगाह में लेकर के चलो। किसकी बारगाह में? जिनको कत्ल करने के लिए निकले थे। जब आपको हुजूर की बारगाह में लेकर के जाया गया है, सहाबा खड़े हो गए हैं, कहते हैं उमर आ रहे हैं। सहाबा ने कहा सुनो, अगर उमर का इरादा ठीक है तब तो बढ़िया है, और अगर उमर गलत इरादे से आ रहे हैं तो उन्हीं की तलवार से उनका सर कलम कर दिया जाएगा। हजरत उमर हुजूर के पास गए हैं। हुजूर ने कहा उमर के लिए रास्ता छोड़ दो। हजरत उमर हुजूर के सामने बेजानू होकर के बैठ गए हैं। हुजूर ने हजरत उमर के सीने पे हाथ रखा है और हुजूर ने कहा उमर पढ़ ले कलमा, और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। हजरत उमर ने हुजूर के चेहरे को देखा है और कहते हैं हुजूर मुझे कलमा पढ़ाएं, और कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर ले। जरा आप देखे कौन है हजरत उमर, जो इस्लाम को मिटाने के लिए निकले थे। तारीख गवाह है, जो भी इस्लाम को मिटाने के लिए निकलता है इस्लाम उसके घर के अंदर घुस जाता है। इसलिए किसी शायर ने कहा था इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचकती है, तुम इसे जितना दबाओगे ये उतना ही उभरेगा। देखें आप, ये इस्लाम, इस तरह हजरत उमर ने कलमा पढ़ा है। आप ईमान लाएं, कुरान पे नजर पड़ी है, अल्लाह ने दिल की दुनिया को तब्दील कर दिया है। बस आखिरी बात मैं आपसे अर्ज करके रुखसत होता हूँ। ये मेरी माँ बहनें भी तशरीफ रखते हैं, जरा तवज्जो कर लें आप। देखें कुरान वो है जो दिलों की दुनिया को तब्दील कर देता है। आज आपके घरों में कुरान मौजूद है, ये मेरी माँ बहनें भी बैठी, इनके घरों में भी कुरान है। आज जब बहुएं विदा होकर के आती है, जहाँ तमाम साजो सामान शादी में दिए जाते हैं, वहाँ एक बक्से के अंदर बॉक्स में रख के कुरान भी दिया जाता है। लेकिन आज हमारी बहनें घरों में आती हैं, ससुराल पहुंचती हैं, वॉशिंग मशीन तो खोल के इस्तेमाल कर लेती हैं, फ्रीज तो खोल करके इस्तेमाल कर लेती हैं, और मिक्सर तो खोल करके इस्तेमाल कर लेती हैं, जूसर तो खोल करके इस्तेमाल कर लेती हैं, और देखते हैं मेरे घर वालों ने कौन कौन से सामान दिए हैं, सबका इस्तेमाल कर लेती हैं। लेकिन कुरान जिस तरह आता है उसी तरह जुज़दान में, बॉक्स में, अलमारी में रखा रह जाता है। पूरा साल गुजर जाता है, कुरान को खोल करके नहीं देखा जाता है। सारे सामान तो इस्तेमाल कर लिए जाते हैं लेकिन कुरान को पढ़ा नहीं जाता है। फिर ये शिकायत की जाती है कि घर में बेबरकती है, कमाने वाले चार हैं लेकिन घर में बरकत नहीं होती है। घर में हमेशा इख्तिलाफ रहता है, सास बहू से लड़ा करती है, बहू सास से लड़ा करती है, भाई भाई में इख्तिलाफ होता है। जरा आप तवज्जो कर लें, हुजूर फरमाते हैं हदीस पाक में, अल्लाह के नबी फरमाते सुनो, अगर घर में इख्तिलाफात ज्यादा हो, घर में मुश्किलात ज्यादा हो, घर में मामलात ज्यादा हो, 5 वक्त नमाज की पाबंदी की जाए और सुबह शाम कुरान खोल करके पढ़ा जाए। हुजूर फरमाते इधर कुरान पढ़ा जाएगा, अल्लाह कुरान की बरकत की वजह से घर से तमाम मुश्किलात का खात्मा फरमा देगा।